हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कैसे ख़त्म करें? बहुत सारे लोग परेशान हैं। कैसे हम कॉल मैनिफेस्ट करें, वापस से पार्टनर के साथ में वही रिश्ता मैनिफेस्ट करें, अपने रिलेशनशिप को हील करें। ये आपको आज मैं बताने वाली हूँ एक सक्सेस स्टोरी के थ्रू। ये हमारे मॉर्निंग बैच की मेंबर हैं, वन ऑन वन कंसल्टेशन की मेंबर हैं। जो इंसान इतना परेशान है चीज़ों को लेकर के, बहुत बहुत अंदर से नेगेटिव फील कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, उस इंसान की स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर कर रही हूँ। पहले इनकी ये ऑडियो क्लिप्स आपको सुनना है, ऑडियो सुनना है, समझना है। आप बहुत हद तक में चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। जिसके साथ में एग्जैक्टली सिचुएशंस हो रही होती है ना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाता है, रिलेट कर पाता है। तो आपको ये अच्छे से समझना है क्या इन्होंने किया है। ये आप एक बार इनके ही यहाँ से सुनने वाले हो, इनकी ऑडियो के थ्रू सुनने वाले हो, फिर मैं आपको चीज़ें और भी बताऊंगी इसमें ऐड करके कि आपको क्या करना है। तो ये एक बार ये ऑडियो ज़रूर से सुनना है। गाइस, 6 महीने पहले मेरा एसपी मेरे को छोड़ के चला गया था। लेकिन से 8 मंथ्स पहले मैंने मैम को जून में ज्वाइन किया। और फिर जुलाई एंड में मेरा नो कांटेक्ट टूट गया। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं सबसे, स्पेशली द लेडीज़ और वो जो अपने आप को खो रहे हैं। लेडीज़, आप ये सोचो ना, अगर आपके पीछे कोई पड़ता है, ठीक है, बार बार टेक्स्ट करने लगता है, बार बार कॉल करने लगता है, तो आपको खुद घुटन महसूस होगी। तो सेम थिंग, अगर आप किसी के पीछे पड़ोगे तो उनको घुटन महसूस हो रही है। उनको, वो बोर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपसे, इरिटेट हो रहे हैं, घुटन उनको घुटन हो रही है। इतनी घुटन हो रही है कि आप, वो चाहते हैं कि आप कैसे भी करके आपसे पीछे छूट जाए। वही हुआ मेरे साथ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि अगर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी की अटेंशन मिले तो आप उनको अटेंशन देना छोड़ दो। हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी होती है। अगर कोई आपके पीछे पड़ेगा तो आपको भी घुटन होगी, आपको, आप भी इरिटेट होगे, आपको भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर, आप प्लीज़ इनके पीछे मत पड़िए। थोड़ा सा मिस्ट्री मिस्ट्री ऐड करें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाइए। क्यूरियोसिटी ऐड करो, थोड़ा सा उनको लगना चाहिए कि भैया क्या कर रही है, मेरे को भाव क्यों नहीं दे रही है, वो ये वही लड़की थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। अरे वो, इसको इसको क्या हो गया है, थोड़ा सा तौबलापन होना चाहिए, हो जाना चाहिए उस इंसान में, बढ़ जाना चाहिए ना। अब ये सोचो ना, एक तरफ आप, वो इंसान अगर खुद अपनी ज़िंदगी जी सकता है, अपने काम में बिजी हो सकता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा है, नहीं देना चाहता है, तो आप भी क्यों आप भी वैसे ही कर सकते हो ना जैसे वो कर रहे हैं, उनको भाव मत दो। राइट? आप भी तो कर सकते हो कि हम भी नहीं देंगे भाव, है ना। टू, जैसे हम अंग्रेजी में ही बोलते हैं ना, टू कैन प्ले द सेम गेम, राइट। सो अगर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम उनकी लाइफ को मिरर कर सकते हैं, नकल मार सकते हैं। हम उनकी हरकतों को हरकतों को कॉपी कर सकते हैं। जब जब वो टेक्स्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, जब जब वो ना करे तो मत करो, बात खत्म। खुद थोड़ा बिजी हो जाओ, यू नो। सो एंड अगर वो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट। लेट्स, ये प्लीज उनको, प्लीज आप कुछ मत बोलिए, अपने एसपी को कुछ मत बोलिए कि अब याद आ गई मेरी, अब ये वो कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ बस। वो अपने आप आपको वही देंगे जो आप चाहते हो। अगर आप बस अट्रैक्ट करो, आप उनके पीछे मत पड़ो, ताने मत दो। ताने इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेस्परेशन। अगर आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो, दैट इज ऑल्सो डेस्परेशन। तो आप ट्राई कीजिएगा इस रिवर्स साइकोलॉजी, ट्राई करिए। अगर आपको किसी की अटेंशन चाहिए ना, आप उनको टेंशन मत दो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह वो आप उनके पीछे पड़े हो,
कल को कोई और आपके पीछे पड़ेगा, बल्कि आपका खुद का एसपी आपके अगर पीछे पड़ जाएगा ना, कुछ टाइम के लिए आपको मजा आएगा क्योंकि अरे वो मेरा प्यार है, तो अब वो ऑब्सेस ऑब्सेस हो गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो गेट इरिटेटेड, आपको भी इरिटेशन होने लगेगी, आपका भी दम घुटने लगेगा। सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए। थोड़ा बात भी करो, थोड़ा छोड़ भी दो, थोड़ा बात भी करो, थोड़ा छोड़ भी दो। ठीक है। थैंक यू। Hi, ma'am. How are you? This is Ahana this side. Ma'am, I want to tell you that since I have joined you it's in June, मेरी एसपी के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप अब हो चुकी है। I have not just manifested my SP, but now फ्रेंड लाइक जो नो कांटेक्ट के बाद फिर से दोस्ती करनी पड़ी। एंड अब दोस्ती से कम कम टाइम हो गया है, मतलब 2 महीने से कम ही हो गया है। आई मैनिफेस्टेड हिम इन एंड ऑफ जुलाई, एंड यू कैन से अब सितंबर हो गया है, और हार्डली सितंबर बिगिनिंग हो गया है, एंड वी आर बैक इन द रिलेशनशिप नाउ। एंड आई एम ट्राइंग कि फिर भी मैं अपने सेल्फ, कभी कभी वो इम्पल्स हो जाता है कि मन करता है उससे बात करने का ना, लेकिन समहाउ मैं कोशिश कर रही हूँ, और कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाऊँ, ज़्यादा इम्पल्स टेक्स्टिंग ना करूँ, अपने काम पे ध्यान दूँ, अपने आप पे ध्यान दूँ, जो मेरी डेली स्केड्यूल होती थी उस पे ध्यान दूँ। राहुल पहले मेरी कमज़ोरी था, अब वो मेरी ताकत बन चुका है, और वही मेरे को इनकरेज करता है, समहाउ इनडायरेक्टली वो मेरे को सेल्फ लव के लिए करने के लिए इनकरेज करता है। कि किसने मेरे को बोला, मैंने उससे पूछा कि तुमको मेरे बारे में क्या चीज़ पसंद है, तो उसने बोला कि शुरू शुरू में जब तुम मेरे को मिली थी ना, तो तुम जिंदा दिल इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता था, और मैं चाहती, इसलिए मैं तुमको बहुत पसंद करता था क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ। और मुझे उसकी वो बात याद आती है कभी कभी, और कभी कभी वो मुझसे पूछता भी है आजकल कि तुम क्या क्या करती हो। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं वर्कोहॉलिक हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी हाना से मेरा रिलेशनशिप हो, मेरी दोस्ती हो, जिससे मैं पहली बार मिला था, कि वो मेरे पर ज़्यादा मेरे प्यार पे, मेरे अफेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड ना करे, वो खुद एक अपने आप में एक इंसान बने। और मैं ऐसे ही बन चुकी हूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो एन इनकरेजमेंट फॉर मी। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं खुद ही थोड़ा मैं बिजी रहने लगी हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ। सो अपने एन्जॉयमेंट पे फोकस करती हूँ, अपने सेल्फ अपना कमरा क्लीन करती हूँ, अपना सेहत का ख्याल रख रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। और मैंने गाइस, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने पार्टनर को, अगर आपको लगता है कि वो उसके पेज को देखने से आपको थोड़ा सा खुजली होती है कि भैया मैसेज करना है, मन करता है मैसेज करने का, ट्रस्ट मी, यू नो आपकी डेस्परेट एनर्जी हो जो है वो उनको फील होती है जब आप उनका पेज चेक करते हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं। समहाउ उनको पता चल जाता है कि इवन दो आप उनको टेक्स्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उनका पेज खोल के देख रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ कि आप सब, स्पेशली द विमेन, राइट, आप सब जिनको एसपी से प्रॉब्लम है कि उनसे अटेंशन नहीं मिल रही है, ट्रस्ट मी, जो मैं आपको ये बोलूँ कि आप उनको म्यूट पे डाल दो। अगर आप उनको म्यूट में डालते हो, बाय अगर ये आप वो आपके अगर वो आपके उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो बेस्ट चीज़ ये है, अगर ब्लॉक भी किया है तो भी ये काम उसका काम करता है, आप प्लीज़ उनके नोटिफिकेशन को म्यूट में डाल दो। क्योंकि इससे क्या होता है कि एटलीस्ट वो इंसान जो है, अगर वो टेक्स्ट करता भी है, आपका आपका इम्पल्स रिप्लाई नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, आप दूसरी चीज़ों में बिजी रहोगे। और जब आपका व्हाट्सएप खुलेगा तो उनका जब मैसेज आएगा,
तो आप आराम से रिप्लाई कर सकते हो। तो एटलीस्ट देयर विल बी लाइक अ फ्यू आवर्स गैप कि जब उन्होंने रिप्लाई किया और आपने रिस्पॉन्ड किया, है ना, आपने उनके रिप्लाई का जवाब दिया। ना कि वो जब वो एकदम से वो आपको मैसेज करते तो आपको इतनी खुशी हो जाती है कि आप फटाफट आप जवाब देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको म्यूट में डाल दो। जिनके मैसेजेस का से इंतजार करो, कोशिश करो कि आप इंतजार ना करो, म्यूट में डाल दो, अपने काम पे बिजी हो जाओ। और इसमें क्या होता है, सांप भी टूट जाता है, लाठी, सांप भी मरता है, लाठी भी टूट जाती है उससे, इन अ वे कि उस उनको भी लगता है कि आप डेस्परेट नहीं हो जवाब देने के लिए, और आप भी उनकी मैसेज के लिए डेस्परेट नहीं हो। और जब आप आराम से अपना व्हाट्सएप खोलोगे तब आपको उनका मैसेज दिखाई देगा। तो उनके मैसेज और आपके रिप्लाई में थोड़ा घंटों का फासला हो सकता है, एंड विच इज़ वेरी हेल्दी। ठीक है, आई वुड हाईली सजेस्ट दैट। तो मेरे साथ वो हुआ है, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ एज मच एज लव एज पॉसिबल। अब ये मेरे किस्मत में है या नहीं है, वो तो भगवान ही देखेंगे। जैसे आई थिंक जो मेंबर है जो प्रीवियसली उन्होंने मैसेज किया था, राइट, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बोला कि आप चाहे आपको मिले या ना मिले, आप अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप अपने ऊपर, अपने अपनी लाइफ के ऊपर, अपने आप फोकस करते हो तो सब कुछ मैनिफेस्ट अपने आप हो जाता है। सो इंजॉयमेंट तो होती ही है, आप अपने फैमिली को भी ध्यान दे, थोड़ा अटेंशन देना देना सीख जाते हो। और उसके साथ साथ आपको अपने एसपी से भी आपको वो अटेंशन मिलने लगती है। बट जब अटेंशन मिलने लगती है ना, तो उसका मैं ये नहीं कि आपने पागल हो जाना है और एकदम से मैसेज कर देना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिर भी अपने आप को बोलो, जस्ट टेल योर सेल्फ। बिकॉज कभी मैंने एक और चीज, मैं लास्ट चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं ना, तो अगर बाय चांस हमको ये लगने लगता है कि हम थोड़े से डेस्परेट हो रहे हैं, तो हमको खुद पता चल जाता है कि हाँ, हम डेस्परेट होने लगे हैं। हम जो करने जा रहे हैं, या हम अगर इम्पल्स टेक्स्ट का रिप्लाई भी कर रहे हैं ना, तो हमको खुद हमको पता चल जाता है, हम इंट्यूटिवली हमको लगता है, हमको खुद मन करता है कि हमको अपने आप से इरिटेशन होने लगती है, राइट। सो हम खुद अपने आप को बोल सकते हैं कि नहीं, बस नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, अपने आप को बोलते रहो। अच्छा नहीं लग रहा है, डेस्परेट लग रहा है, मत करो, मत करो, मत करो, अपने आप को बोलते जाओ, मत करो, डेस्परेट लगता है, मत करो, मत करो, अपने आप को बोलते जाओ ये बात। आई जस्ट वांट टू से, तो ये प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिएगा अब अपने पार्टनर को, जिससे आपको थोड़ी सी उतावलापन, आपको कमजोरी लगती है कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपको भाव नहीं दे रहे, आपकी लाइफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ट्राई करके देखो, आप उनके व्हाट्सएप को म्यूट नोटिफिकेशन में डाल दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। नंबर टू, आप जब भी आपको लगे कि आप डेस्परेट हो रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप सेल्फ लव करने लगोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, आई एम गोइंग डाउन दैट पार्ट। इवन वो छोटा ही तरीका हो कि यू नो आप उनको जैसे भी आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ थे, कभी मत, कुछ कुछ चीजें ना, छोटी सी भी साइन नहीं देनी है डेस्परेशन की। अगर दे भी दी, डजेंट मैटर, डोंट पैनिक। लेकिन आप अपने आप से कह सकते हो कि मैं डेस्परेट हो रही हूँ, बस बस बस, बस बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपने आप को बोलते जाओ ये। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू जीनिया मैम। आई आई एम enjoying my life now, and I'm practicing कि मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करूं। और मेरे पापा की जो लैंड है वो बिक चुकी है, और वो भी टेंशन फ्री हो गए हैं। 10 साल से वो बहुत टेंशन में थे, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, सब उस प्लॉट की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई थी। घर में लड़ाई झगड़ा ये सब। हमको एक तरफ से तो ये भी पता लगा था कि हमारे ऑफिस में कोई जो है वो थोड़ा सा नजर लगा रहा है, जिसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ रहा है।
लेकिन एवर सिंस कि मैं जीनिया मैम से हेल्प ले रही हूँ, ये सब अच्छा होने लगा है। सो थैंक यू सो मच जीनिया मैम, थैंक यू सो सो मच। पूरी ऑडियो आपने सुनी है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि चेज़ नहीं करना है। पहली चीज़ है जो अवॉइड करना है, आई नो दिस कि पूरे टाइम ही ऐसा लगता है व्हाट्सएप खोल कर देखे या और अदर प्लेटफॉर्म्स खोल करके देखे जहाँ पर में हम कनेक्ट थे, या अभी भी कोई जहाँ पर डीपी दिख रही है इंस्टा खोल करके देख रहे हो, या कुछ भी और अदर ऐप्स खोल करके देख रहे हो जहाँ से उस इंसान की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। पॉजिटिव होने की बजाय उल्टा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि ये इंसान अपनी डीपी चेंज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऑनलाइन है तो क्यों है, क्या कर रहा है। इन्होंने भी बताया, अहाना ने भी अपनी स्टोरी में शेयर किया है कि चेज नहीं करना है, पीछे मत भागो, लेट इट बी, उसको ना फ्री छोड़ दो। दूसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है कि नेगेटिव, अगर तो मान के चलो आपने कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट कर लिया, अब ये नहीं करना है कि अच्छा आप कहाँ बिजी हो, या ये नहीं बार बार पीछे नहीं भागना है उस चीज़ के, परेशान नहीं करना है। तो दूसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है कि अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है, ना कि उसको वर्स्ट बना देना है। पहली चीज़ है चेंज नहीं करना, दूसरी है अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना। तानों के एक तरीके से बात कर रहे होते हैं हम सामने वाले से ना कि अच्छा आप कहाँ बिजी हो, आपके पास में तो इतना टाइम ही नहीं है मेरे लिए, है ना, या मैं ही पागल हूँ जो आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ या इतना कुछ कर रहा हूँ। तो दूसरा कम्युनिकेशन सुधारना पड़ेगा। अपने आप से कैसी बात करते हो और सामने वाले से कैसी बात करते हो, वो तरीका सोचना पड़ेगा बैठ कर के कि कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव। मैंने कहा खुद से आप किस तरीके की बात करते हो कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, वो इंसान मेरे पीछे आए, मेरी एनर्जी इतनी अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। सेल्फ लव, अपनी वर्थ खुद पहचानेंगे, अपने ऊपर खुद चीज़ें उठ करके चीज़ों से काम करना है, अपने लिए काम करना है। सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना है। 1 महीने के बाद में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है और 5-5 घंटे 7-7 घंटे लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, टाइम का पता नहीं चल रहा है। इसमें तो फिर आपने अपनी पावर को ऐसे ही जाने दिया ना। समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? अगर आप उस इंसान को इतना ज़्यादा, होता है ना कि आप उसको लिबर्टी दे रहे हो, तो वो फिर वापस से उसी पैटर्न में लेकर के जाने के चांसेस होते हैं। अपने समय का थोड़ी-सी कदर करना सीखो, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा समेटना सीखो, इमोशंस पर काम करना थोड़ा-सा सीखो। है, वापस से हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ काम करना है, आप लग जाओ करने के लिए। ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, उसके बाद में भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। खुद को पा लिया तो सारी चीज़ें पा ली, मैक्सिमम चीज़ें होता है ना, अगर हम खुद से कनेक्टेड तो मैक्सिमम हम अपना मैक्सिमम दे पाते हैं। उस हद तक काम कर पाते हैं जितना हमें ज़रूरी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो सेल्फ लव करना है, अपनी वर्थ को खुद से पहचानना है, अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करना है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अफ़र्मेशंस, वो नहीं छूटेंगी। मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपका दीवाना हो जाए, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए, तो अफ़र्मेशन तो आप नहीं छोड़ सकते। आप कहीं पर भी चले जाओ, आप जो मर्ज़ी कर लो, अफ़र्मेशन नहीं छूटती हैं। अफ़र्मेशन तो हम पूरे टाइम ही माइंड में बोल रहे होते हैं। तो मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, ये वाली अफ़र्मेशन को कॉन्टिन्यूअसली बोलते रहना है। अगर आप सिचुएशन कैसी भी हो, आपकी कॉन्टैक्ट में है, नहीं है, तो भी आपको कॉन्टिन्यूअसली इसको बोलते रहना है। मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, और फिर आप कमाल देखोगे। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज़, उस चीज़ से अटैच नहीं हो जाना है। अपना काम किया फिर उसको छोड़ दिया, खाना खा करके सामने ही प्लेट रख करके बैठे हुए हो, बोल रहे हो खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, हाँ हमें दिख रहा है आपने खाना खा लिया है। यही सेम चीज़ प्रैक्टिकल वे में अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करो तो आप एक बार कनेक्ट करके देखो, यही कर रहे हो, बोल दिया फिर छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे खाना खाए तो उठा करके प्लेट को रख करके आते हैं, वो वॉश करके उसको रख देते हैं, नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं कर रहे हो। खाना खा लिया है, अफर्मेशन दे दी है, अब उसको छोड़ दो, साइड कर दो, किसी और चीज़ पर अपना फोकस लेकर के आओ। वही लेकर के बैठे हो प्लेट, शाम हो गई है, दिन का भी खाना खा लिया है, अब रात हो गई है, रात का अब डिनर भी कर लिया, तो भी वो प्लेट सामने ही है। अब क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकले प्लेट सामने, तो अब एंग्जाइटी होने लगेगी। जैसे अब प्लेट हाथ में पकड़ के बैठे हो तो वो 2 दिन 4 दिन पहले की जो प्लेट है उसमें से स्मेल आने लगी है। एग्जैक्टली यही होता है कि आप उस चीज़ को लेकर के बैठे रहते हो, फिर आपको बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत स्ट्रेस आने लगता है कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है। छोड़ देना है। अफर्म किया, भले ही सही 2 मिनट अफर्म किया, 5 मिनट अफर्म किया, 10 मिनट अफर्म किया, उसके बाद में छोड़ देना है।
मेरा काम मैंने डन कर दिया है, उसके बाद में अपना काम कर लो ना। इतने सारे काम होते हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। पढ़ाई करो, स्टूडेंट्स हैं तो, हाउसवाइफ है तो अपना अच्छे से काम करो। देखो हाउसवाइफ को भी अपने रिलेशंस हील करने हैं अपने हस्बैंड के साथ में, या बहुत बड़ी एज है तो आपको अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन हील करने हैं। ये होगा, ये करने से होगा, डेफिनेटली होगा, बस उस चीज़ को छोड़ देना है। पूरे दिन ही उसमें लिपटे रहते हो तो फिर वो बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, ये नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, खाना खाने वाली प्लेट के साथ में वही पूरे दिन लेकर के बैठे हुए अपनी चीज़ों को नहीं करना है, उसको लेट गो कर देना उसी मोमेंट पर। क्या सोच करके, क्या बोल करके कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब लेट इट बी, उसको जाने दो अब इस चीज़ को, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर से अपना कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।